हेलो प्यारे दोस्तों और विद्यार्थियों, कल की क्लास में मैंने आपको भारत का भौगोलिक विस्तार बताया था बेटा। आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। कल मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन दिया था कि जैसे हमने कल लास्ट क्लास में बेटा भारत का मैप ड्रॉ किया था और भारत के मैप में आप लोगों ने पढ़ा था कि भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है। ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी कल की क्लास में। अगर बेटा मैं इसे कल की क्लास में कंटिन्यू करूं तो आपको मैंने क्वेश्चन दिया था कि जी भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। अगर मैं सबसे उत्तरी बिंदु की बात करता हूं बेटा, सबसे उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और इसे कहते हैं इंदिरा कौल। क्या कहता है बेटा? इंदिरा कौल। और इंदिरा कौल जो है ये स्थित है बेटा आपकी कहां पर? लद्दाख में। कहां पर है? लद्दाख में। चलिए इससे आगे की क्लास आज कंटिन्यू करते हैं बेटा। आपने पढ़ा था कि जी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो शुरू होता है हमारा बेटा 8 डिग्री 4 मिनट से। कहां से? 8 डिग्री 4 मिनट। क्या बोला था? उत्तरी अक्षांश से। और क्या कहा था इसको? कन्याकुमारी। और ये कन्याकुमारी कहां पर स्थित है बेटा? ये कन्याकुमारी स्थित है तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है बेटा कि अगर आपसे कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो बेटा भारत का सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है वो स्थित है आपका यहां पर एक द्वीप है जिसे आपने पहचानते हो अंडमान निकोबार के नाम से। किससे बेटा? अंडमान निकोबार के नाम से। अंडमान निकोबार में सबसे लास्ट का जो द्वीप है इसे कहते हैं ग्रेट निकोबार। क्या कहते हैं हम? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में स्थित है बेटा इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम स्थान है जिसके अक्षांश की बात करूं तो बेटा इसका अक्षांश से विस्तार शुरू होता है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। तो बेटा क्वेश्चन ये निकल कर आता है, फिर हमें कौन सा सही करना है कि जी एग्जाम में 6 डिग्री 4 मिनट भी आ गया और 8 डिग्री 4 मिनट भी आ गया। तो बेटा इसके लिए आपको ये याद रखना है जो ये कन्याकुमारी है ये भारत की मुख्य भूमि पर स्थित है और ये जो बिंदु है ये एक द्वीपीय बिंदु है। अगर इन सभी से ओवरऑल देखें तो अगर क्वेश्चन ये आए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो बेटा आपको जाना है इंदिरा पॉइंट के साथ में जो 6 डिग्री 4 मिनट क्या है? उत्तरी अक्षांश। अगर आए मुख्य भूमि पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो बेटा कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु में स्थित है 8 डिग्री 4 मिनट। समझ गए बेटा? चलिए आगे की क्लास कंटिन्यू करें तो आप पाओगे कि आपने बताया कि जी ये जो हमारा क्षेत्र है इसे कहते हैं दक्षिण भारत। इधर आपके स्थित है अरब सागर। क्या है बेटा? अरब सागर। इधर स्थित है जी आपका क्या? बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। और नीचे की तरफ स्थित है बेटा हिंद महासागर। आप देखोगे भारत का 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है दक्षिण भारत और जो क्षेत्र 3 तरफ से पानी से घिरा होता है बेटा उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं हम? प्रायद्वीप। अर्थात आप ये कह सकते हो कि भारत का जो दक्षिण क्षेत्र है या दक्षिण भाग है उसे क्या कहते हैं हम? प्रायद्वीप अर्थात प्रायद्वीपीय भारत। बेटा एक क्वेश्चन आया हुआ है आरओ 2018-19 के एग्जाम में आया था कि कितने राज्यों की सीमा किससे लगती है बेटा? समुद्र से लगती है। तो अगर समुद्र से लगने की बात आए तो सीधी सी बात है हमारा समुद्र यहां से शुरू हो रहा है और कहां तक जा रहा है जी? यहां तक जा रहा है। और जब यहां तक जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि कितने राज्य समुद्र से लग रहे हैं। तो बेटा यहां पर पहला राज्य आता है जिसे आप कहते हो गुजरात। क्या कहते हैं हम? गुजरात। तो पहला राज्य आपका आ गया क्या बेटा? गुजरात। दूसरा राज्य यहां पर आता है जिसे आप कहते हो महाराष्ट्र। तीसरा राज्य यहां पर आ गया जिसे कह दिया गोवा। चौथा राज्य यहां पर आ गया बेटा जिसे कह दिया आपने कर्नाटक।
और पांचवा राज्य यहां पर आ गया जिसे आपने कह दिया केरल। जब हम इधर आते हैं बेटा तो ये राज्य आता है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु। ये राज्य आता है आपका बेटा आंध्र प्रदेश। इससे ऊपर आते हैं तो ये आता है बेटा उड़ीसा, और इसके ऊपर आते हैं तो आता है बेटा वेस्ट बंगाल। आप देखोगे कि 5 राज्य आपके पश्चिम में और 4 राज्य आपके किस में, पूर्व में, अर्थात आपके समुद्र से लगने वाले कुल राज्यों की संख्या कितनी होगी हमारी 9। तो 9 राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है बेटा। अगर इसी में ही और क्वेश्चन निकाले और आपसे क्वेश्चन किया जाए कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी सबसे लंबी समुद्रीय सीमा लगती है, तो बेटा अगर ओवरऑल की बात करें तो सबसे बड़ा है कौन सा, गुजरात। गुजरात की सबसे ज्यादा सीमा किससे लग रही है, समुद्र से लग रही है। अगर पूछा जाए कि सबसे कम किसकी लगती है तो ऐसा स्टेट है बेटा गोवा। कौन सा है, गोवा। ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। इसके बाद में अगर मैं आगे के क्वेश्चन की बात करूं तो बेटा आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जी कि भारत से कितने देशों की सीमा लगती है, भारत से कितने देशों की सीमा लगती है। अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे करता हूं बेटा तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर है जी पाकिस्तान, इसके ऊपर है जी अफगानिस्तान। क्या है बेटा, अफगानिस्तान। इसके आगे चलते हैं तो यहां पर है जी चीन, यहां आता है तो क्या आता है, नेपाल, यहां आते हैं तो क्या आता है जी, भूटान। इसे आगे चलते हैं तो बेटा ये आता है म्यांमार। क्या आता है बेटा, म्यांमार। और म्यांमार से जब हम आगे चलते हैं बेटा इस तरफ तो यहां पर आता है बांग्लादेश, बांग्लादेश। जब हम इससे आगे चलते हैं बेटा तो यहां पर एक और कंट्री है जो इस तरीके से नारियल की आकृति का है, इसे कहते हैं श्रीलंका। क्या कहते हैं हम, श्रीलंका। श्रीलंका के और अंडमान निकोबार से लगा हुआ एक और देश है जिसे हमने कहा है इंडोनेशिया। क्या है बेटा, इंडोनेशिया। जब आप अपने पश्चिम की तरफ आते हो तो बेटा यहां पर एक और कंट्री है जिसे आप कहते हो मालदीव। क्या कहते हो, मालदीव। तो कुल मिलाकर अगर आप देशों को काउंट करोगे, पहला मालदीव, दूसरा, तीसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और म्यांमार 7th हो गया बेटा आपका। म्यांमार कितना हो गया, 7th हो गया बेटा आपका। और बांग्लादेश 8 हो गया, और श्रीलंका 9 हो गया, और इंडोनेशिया आपका 10 हो गया। तो हम देखेंगे कि कुल मिलाकर भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है वो 10 देशों से लग रही है, अर्थात भारत के चारों ओर कितने देश स्थित है बेटा, 10 देश स्थित हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, घर से होमवर्क ये है बेटा कि किस देश की सीमा भारत से सबसे ज्यादा लगती है और किसकी सीमा सबसे कम लगती है। बेटा उम्मीद रखता हूं कि आपने जितना पढ़ा होगा उसको अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा, और जो क्वेश्चन दिया है बेटा उसको कल बताएं, और अगर नहीं पता तो कमेंट करके बताएं। मैं कल उसको कंटिन्यू करता हूं। मिलते हैं कल आपसे इसी समय। धन्यवाद।